जो आज इसने और जो कल वो गैप अप बनाएगा उसको मेंटेन करेगा। नहीं तो उसमें बीजेपी की सीट और एनडीए की सीट, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सीट अगर आप कह रहे हो कि अगर पहला सिनेरियो सेम रहती है, ठीक है, तो पहला सिनेरियो अगर सेम रहती दोनों 354-55 के आसपास, उधर 303 के आसपास, तो जो गैप अप आज बना, जो गैप अप कल बनेगा वो होल्ड करेगा, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि एनडीए का नंबर तो उतना ही रहता है, लेकिन बीजेपी कम होती है। आप ये करो 303 से 303 नीचे जाती है, तो आपको ये जो गैप अप बना ये गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि बीजेपी, एनडीए तो उतना ही है लेकिन बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, तो इसलिए वो मार्केट थोड़ा सा उसको बेचने की कोशिश करेगा। तीसरा सिनेरियो आपने जो दिया कि दोनों बढ़ते हैं, एनडीए भी गया और मतलब बीजेपी भी 303 से ऊपर और एनडीए भी 354 से ऊपर, जो मोस्ट लाइकली है। हाँ, जो एग्जिट पोल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी एलोन 335-40 और एनडीए 400 के करीब, एक आध लोग 400 पार दे रहे हैं। अगर ये सिनेरियो बनता है तो कल बहुत बड़ी तेजी बनेगी, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी तेजी, क्योंकि 400 पार जो नारा था ना वो लिखा जाएगा, फिर सब जगह की बड़ी हेडलाइन होगी बाहर एनडीए 400 पार। तो 400 पार का नारा फिर मार्केट वैसे ही सेलिब्रेट करे, क्योंकि इसमें बीजेपी भी बहुत बढ़ रही है और एनडीए तो पार हो ही रहा है। तो ये सबसे लाइकली सिनेरियो, क्योंकि एग्जिट पोल वैसे ही दिख रहे हैं और इसमें फिर मार्केट में एकदम से ना बम्पलाट तेजी बनेगी, आप उसको फिर समझ नहीं पाएंगे। जो चौथा सिनेरियो आपने बताया जो हाईली अनलाइकली, जिसके हमारे एग्जिट पोल भी बात नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता वो सिनेरियो हो गया, तो आज कल परसों 6 दिन की जितनी भी है ना सब निपट जाएगी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। फिर आप इलेक्शन रिजल्ट देखोगे, भाव देखोगे, फिर तो बाजार ही देखेंगे खाली फिर तो रिजल्ट नहीं देखेंगे। तो ये 4 सिनेरियो जो आपने पेंट किए हैं, इसमें तीसरा जो मोस्ट लाइकली है और जो पहला है उस पर आप देखेंगे मार्केट होल्ड करेगा अपने आप, तो तेजी बनेगी। आपके हिसाब से दो सिनेरियो जिसमें बीजेपी 303 मीट करेगी और एनडीए 354 मीट करे या ना करे, आसपास रहे, तो बाजार ऐसी तेजी को होल्ड करेगा। ये सबसे लाइकली है पहला? नहीं, सबसे लाइकली है कि दोनों बीट करेंगे। हाँ। तो आपके हिसाब से 354 एनडीए पार करेगा और 303 बीजेपी पार करेगा, जिसकी लाइकली सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लाइकलीहुड है, और बाजार उस समय पे तेजी कंटिन्यू रखेगा, बहुत ज्यादा कंटिन्यू करेगा। ठीक है। और फिर दूसरा वाला आता है वो कि इसमें बीजेपी एक्सीड करेगा, लेकिन एनडीए थोड़ा शायद घट सकता है, आसपास गिरेगा, उसमें तेजी भी होल्ड करेगा। हाँ, बढ़ेगी दो तेजी साइड पे है और बाकी दो मंदी साइड पर आप मानकर चल सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो बीजेपी का स्ट्रांग होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बीजेपी मान लीजिए 325 सीट 30 सीट ले आई और एनडीए 360 भी निपट गया, तो आप सोचिए मैसेज क्या जा रहा है कि बीजेपी अपनी हर सीट में 10% का इंक्रीमेंट लेती है हर साल। वो आपको भले ही नहीं मिल रहा हो, लेकिन वो 14 में 10% का इंक्रीमेंट 19 में लिया और 19 का 10% इंक्रीमेंट 23-24 में ले रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ होगी ना, ये मार्केट लाइक करेगा और इसको सैल्यूट करेगा। तो अब ये तो एक कल का सिनेरियो हो गया, पहला इवेंट का। कल की स्थिति बाजार की 3 चरणों में बटेगी। पहले तो 9 बजे खुलेगा एक, उसके बाद वो स्केप्टिकल रहेगा, जो 8 से लेकर 10 की सीटें बनी होंगी उसके हिसाब से सोचेगा। असली बाजार का जो थोड़ा रुख रवैया बनना शुरू होगा वो 11 के बाद बनना शुरू होगा, 11 से 12 के बीच, 11 से 12 के बीच में। और 11 से 12 की दिशा दशा तय करेगा 1 से 2 क्या स्थिति बनने वाली है उसके हिसाब से। देखिए हाँ, तो अगर मान लीजिए कल आपको गैप अप मिल जाता है पहले ही 9 बजे की रेंज में, 10 बजे की रेंज में, फिर क्या करना चाहिए? होल्ड योर हॉर्सेस। आपको अगर गैप अप मिलता है शुरू में ही, क्योंकि देखिए 8 में काउंटिंग शुरू होगी, 8 to 9 आपको ट्रेंड दिखेगा, लेकिन वो बहुत मेजर ट्रेंड नहीं होगा। 9 से 10 के बीच में वो ट्रेंड बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। फिर जब आप 11 से 12 वाले ब्रैकेट पहुंचेंगे ना, तो आपको एक मैसिव लीड दिखेगी। जिस भी तरह के पोल दिखेंगे वो आपको मैसिव दिखेंगे, और फिर वो लगातार कंटिन्यू। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, अगर यही एग्जिट पोल रिजल्ट में कन्वर्ट होने आएंगे तो 11 बजे आपको एक बहुत बड़ा सा बार दिखेगा एनडीए और बीजेपी का, और फिर वो कंटिन्यू होता जाएगा और फिर मार्केट उसी हिसाब से अपने आप को पोजीशन करता चला जाएगा। ओके, चलिए। तो एकदम गैप अप में शुरू में 1-2 घंटे थोड़ा वॉच करना चाहिए। तो कल और आज दिन क्रूशियल है और इतनी बढ़िया गैप अप मिल गया है। तो आज की डेट में आप जो कह रहे हो 700 अंकों की तेजी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब तक सिर्फ ये डिस्काउंट कर रहा है कि 303 प्लस बीजेपी 19 के रिजल्ट डिस्काउंट कर रहा है, एज इट इज 19 के रिजल्ट मिनिमम, 19-21 मिनिमम। हाँ, 19 के रिजल्ट मिनिमम डिस्काउंट कर रहा है। और अगर ये शाम तक मुझे लगता है और 900 पॉइंट हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे उस तरफ आपका व्यू बढ़ता जाएगा कि यार सारे एग्जिट पोल ऐसे ही दिखा रहे हैं, तेजी तो बननी है। तो ये मुझे लगता है जो अभी 700 आपको दिख रहा है, ये थोड़ा और बढ़ सकता है। चलिए, तो अब तक अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 700 अंकों की तेजी देख रहे हैं, तो
एक इवैल्यूएशन ये कहता है कि ये पिछले वाले एग्जिट पोल्स को ही मार्केट या पिछले वाली सीट्स को ही मार्केट डिस्काउंट कर रही है। शायद सेकंड हाफ तक आते तो थोड़ा सा बाजार और रफ्तार पकड़ सकता है। अब ये बाकी इस पर राय ले लेते हैं आशीष जी की। आशीष जी, आपने नीरज जी को भी